प्यार। कितना ही कुछ कहा जाता है प्यार के बारे में, कितना ही कुछ लिखा भी गया है। जिसने जैसा और जितना महसूस किया वैसा ही बयान भी कर दिया। और किसी ने तो यहां तक भी कहा कि द यूनिवर्स ओनली प्रिटेंड्स टू बी मेड ऑफ मैटर, सीक्रेटली इट इज मेड अप ऑफ लव। प्यार से ही दुनिया खूबसूरत है। और मुझे तो जो पहला ख्याल इस शब्द को सुनकर आता है वो है बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का। एंड आई फील दैट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फॉर्म्स दैट लव एवर टुक टू वॉक ऑन दिस अर्थ वाज आवर बिलव्ड बाबा हरदेव सिंह जी। और आज हम बात करेंगे उन्हीं के उस बेगर्ज प्यार की और अनमोल शिक्षाओं की जो हमेशा कायम रहेंगी। तो वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ साक्षी। नमस्कार, धन निरंकार। कहा जाता है कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, लेकिन प्यार की परिभाषा हर किसी की अलग अलग है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं प्यार की एक बहुत ही सीमित सी, एक लिमिटेड सी डेफिनेशन लेकर ही जी रही थी। मैं समझती थी तो सिर्फ वो बच्चे और माँ वाला प्यार, भाई और बहन के बीच का प्यार, दोस्तों का प्यार, या जो मुझसे करते हैं सिर्फ उनसे प्यार। लेकिन एक डिवाइन अनकंडीशनल लव का एहसास कराया बाबा हरदेव सिंह जी ने, और प्रेम की मेरी उस सीमित सी परिभाषा को और गहराई और विशालता प्रदान कर दी। और इस वजह से जो प्यार हर दिल में उनके लिए है वो असीम है। और जिंदगी में हर कदम पर बाबा जी की शिक्षाओं ने राह दिखाई, उनकी मुस्कान ने आराम दिया और उनके वचनों ने हमेशा इस निराकार के साथ जोड़ा। इसलिए तो ये दिल कह उठता है कि सतगुरु जैसा इस दुनिया में और न कोई मीत है। सतगुरु जैसा इस दुनिया में और न कोई मीत है। प्रीत जहाँ की झूठी साधो, सांची गुरु की प्रीत है। सतगुरु जैसा, सतगुरु जैसा, हो सतगुरु जैसा, सतगुरु जैसा। मानव तन की इस जीवन की गुरु के कारण जीत है। गुरु बिना ये जन्म अमोलक यूं ही जाता बीत है। मानव तन की इस जीवन की गुरु के कारण जीत है। जन्म मूलक यूं ही जाता बीत है। सतगुरु के कारण ही मन में गूंज रहा संगीत है। कहे हर देव गुरु कृपा से गूंगा गाता गीत है। सतगुरु जैसा, सतगुरु जैसा, हो सतगुरु जैसा, सतगुरु जैसा।
नमस्कार हुआ, ये मेरे ऊपर जो कृपा हुई, इसका कहां पर कर्जा उतारा जा सकता। बाबा जी अक्सर कहा करते थे कि सत्संग जितना किया जाए कम है, सेवा जितनी की जाए कम है, और सिमरन जितना भी किया जाए कम है, क्योंकि यही आधार है भक्ति का और एक सुखी जीवन का भी। साथ ही बाबा जी ये भी फरमाया करते थे कि भक्त हर श्वास में इस निरंकार को ही विशेषता दिया करते हैं, और जो इस निरंकार को विशेषता देते हैं वो विशेष होते हैं। और आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी निरंतर हमें यही सबक याद करा रहे हैं। किस तरह बाबा जी ने हमारे लिए जहाँ अपना पल पल कुर्बान कर दिया। बचपन से दासी भी देख रही थी कि कभी भी रेस्ट का उनको उस तरह समय नहीं मिल पाता था, क्योंकि कभी एक अगर सत्संग से आए हैं, जैसे ही वापस भवन पहुंचते थे तो पता लगता था अभी काफ़ी श्रद्धालु कहीं ना कहीं दूर से चल के आए हैं और वो भी मिलना चाह रहे हैं, तो फिर उनको भी बाबा जी उसी तरह समय देते, प्यार देते। तो ऐसा हम अगर अपने जीवन में देखें कि अगर एक हफ्ता भी कभी हमारा इतना खेचल वाला हो जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि अगले हफ्ते के 1-2 दिन अपने आराम के लिए निकाल लें, पर बाबा जी कभी भी वो समय अपने लिए तो बिल्कुल ही नहीं रख पाए, क्योंकि उन्होंने जो हमको भी परिवार रूप में भी ये शिक्षा दी कि सत्संग सबसे पहले है जीवन में और बाकी चीज़ें चलती रहेगी। उसी तरह काफ़ी दासी को और भी जहन में आ रही हैं बातें, जहाँ बाबा जी को 104 बुखार था और तो भी सत्संग रखी हुई थी, तो उसके लिए स्टेज पर ना कि सिर्फ बैठे, पर वो चेहरे पे दवाइयाँ खाने के बाद भी भाव नहीं आने दिए कि तबीयत नहीं ठीक, क्योंकि वो बाद में यही उन्होंने बताया कि जब सत्संग के महात्माओं को पता लगेगा कि दास की तबीयत नहीं ठीक, तो सब जितने प्रसन्न सत्संग के दौरान हैं शायद वो ना रह पाएँ। तो ऐसे कितने ही और डे टू डे बेसिस पे जो जो शिक्षा पल पल दी है सद्गुरु ने हमें, हम बस उनको अपने जीवन में सच्चे रूप में उस तरह डाल लें कि ये उनके वर्ड्स सिर्फ रिपीट ना करें। ठीक है, रिपीट करना भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत अच्छी बातें जो हमें सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने सिखाई थी उनको रिपीट कर रहे हैं, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने अंदर हम वो कैसे बातों को उस तरह आगे प्रथम रखते हुए अपने जीवन काल की यात्रा ये पूरी करते जाएं। तुम्हारे प्यार से जो जिंदगी सजाएंगे, तुम्हारे प्यार से जो जिंदगी सजाएंगे, किसी बशर का कभी हम बुरा न चाहेंगे, तुम्हारे प्यार
पिछले कुछ दिनों में मैं जीवन के बारे में, अपनी इस जर्नी के बारे में बैठकर सोच रही थी और ऐसा मन कर रहा है अभी कि आज आपके साथ भी कुछ शेयर करूं। यही ख्याल आ रहा था कि इस दुनिया का जो चित्र मेरे दिमाग में हमेशा से खिंचा हुआ था कि दिस इज हाउ द वर्ल्ड लुक्स लाइक, वो पिछले कुछ महीनों में एकदम बदल गया। जिन लग्जरीज के पीछे, जिस ऐशो आराम के पीछे दुनिया दौड़ रही थी, आज वो कुछ भी हमारे आसपास नहीं है। और जिस दौलत को कमाने की होड़ में हम जी रहे थे, चाहकर भी आज उसे खर्च करके मैं वो लग्जरीज अपने लिए नहीं ला सकती और न ही उस दौलत से मैं इन परिस्थितियों को बदल सकती हूँ। फिर अचानक से ख्याल आया कि कुछ ऐसा भी है जो बदला नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही आज भी है और यकीनन आगे भी वैसा ही रहने वाला है, और वो है ये निरंकार परमात्मा। तो इस बात पर मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया कि अगर कुछ स्थिर है, जो मेरा आधार है, मेरा एंकर है, वो है ये निरंकार। सतगुरु के इशारे से, इनकी सिखलाई से, इनकी रहमत से ही रियलाइज हुआ कि दुनिया में इन आंखों से दिखने वाला सब कुछ बदल सकता है और किसी भी हद तक बदल सकता है, लेकिन अनचेंज्ड, अनअफेक्टेड, अनमूव्ड सिर्फ निरंकार रहता है, जो पहले भी मेरे साथ था और मैं भी इसके साथ थी, लेकिन अब कुछ और इसके साथ रहने लगी हूं। तो जहां निरंकार के एहसास से मन में सहजता आई, वहीं इन दिनों बहुत से महात्माओं के अनुभव भी सुनने को मिले, जिन्होंने मुझे पॉजिटिव रहने में बहुत मदद की। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही एक अनुभवी महात्मा को, आदरणीय बहन राज वासुदेव जी, जिनका समर्पित जीवन खुद में ही भक्ति की एक अनूठी मिसाल है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जीवंत प्रेम, जिन्होंने प्रेम को जी कर सिखाया और अपने वचन कि दुनिया की दौलत बांटने से कम होती है, प्रेम की दौलत जितनी बांटोगे कई गुना बढ़कर हमें वापस मिलेगी, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में अपने जीवन से दिखाया। जितने भी मानवीय गुणों के शब्द हैं, प्रेम, करुणा, दया, तरस, विशालता, सुहृदता, सहनशीलता, शायद ये सारे शब्द उनकी शख्सियत के सामने बहुत तुच्छ लगते हैं, क्योंकि वे इनसे बहुत ऊपर अथाह सागर थे इन गुणों का। ये निराकार के साकार के सारे गुणों से उन्होंने सारे संसार को जीत लिया। बाबा जी शब्दों शब्दों में ही बहुत बड़ा जीने का तरीका, ढंग, सलीका सिखा जाया करते। ये ज्ञान के प्रकाश में जीने का ढंग सिखाने वाले मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह ने कदम कदम पर अपने गुरसिखों की हर तरह से संभाल भी की, उनके दुख सुख को अपना दुख सुख माना और इतना स्नेह दिया कि हर किसी को लगे कि बाबा जी तो केवल मेरे हैं। चाहे वो बच्चा है, बुज़ुर्ग है, बड़ा है, नौजवान है, सबके हृदय में वो बसते। ध्यान आ गया कि जवानों को भी कैसे इन्होंने संभाला। यहाँ पर दिल्ली में इंग्लिश मीडियम समागम का थीम लेने के लिए हुजूर के पास पहुँचे कि सच्चे पातशाह ये यूथ समागम है, थीम क्या होगा? तो हुजूर ने एक ही शब्द में फरमाया, यूथ गाइडेड बाय ट्रूथ। यानी अगर इस उम्र में हम सच्चाई का रास्ता पकड़ लेते हैं तो हमारा अपना जीवन भी, परिवार का जीवन भी, समाज का, मानवता का जीवन सुनहरी बन सकता है, सच्चाई के रास्ते पर चल सकता है, नेकी का रास्ता पकड़ सकता है। तो ऐसे सतगुरु ने कदम कदम पर निवाजा, रक्षा की। तो रहमत करो ये शिक्षा जो हमें दी गई है, आज भी सतगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में ये वही सिखलाइयाँ सतगुरु की रहती हैं, युगों युगों से रहती हैं। आज हम पूर्ण तो समर्पित होकर सतगुरु के इशारों पर अपने आप को कठपुतली मानते हुए अपना जीवन निभा पाएँ, यही दासी की प्रार्थना है। हर भक्त यही कहता है कि मेरा बाबा जी के साथ एक बड़ा प्यारा रिश्ता था,
एक अनोखा रिश्ता था। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही एक और महात्मा के भाव। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय मोहन जी कानपुर से। धन्यंकार जी, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने भक्तों के लोक और परलोक को सुखी सुहेला करने के लिए निरंतर अपना आशीर्वाद, प्रेम और विवेक प्रदान करते रहे। आप जी की ऐसी ही कृपा दास को याद आ रही है। काफ़ी साल पहले आप जी का कानपुर में आना हुआ और उसी टूर पर आप जी ने दास के छोटे भाई संजय जी के घर चरण डाले और सारे परिवार को निहाल किया। नमस्कार का वक्त आया तो भाई ने बहुत ही प्रेम से हजूर से विनती करी और कहने लगे, हे सच्चा पातशाह, दास की झोली में भी भक्ति का दान डाल दीजिए। ये सुनकर बाबा जी बहुत प्यार से भाई को निहारते हुए फरमाने लगे, आपने तो सब कुछ मांग लिया। और फिर आगे आशीर्वाद प्रदान करते हुए बोले, यही धन तो वास्तविकता में मांगने योग्य है। बाबा जी के ये पावन वचन सुनकर ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि भक्ति ही वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है जिस पर सद्गुरु की कृपा से चलते हुए भगत अपने लोक और परलोक को निश्चित रूप से संवार सकता है। गुरु से जिसने भक्ति मांगी वो सद्गुरु के मन भाता है। लोक सुखी पर लोक सुहेला, जग में शोभा पाता है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन चरणों में ऐसी ही अरदास है, हे सद्गुरु, हमारी झोली में भी आप जी भक्ति का दान डाल दो और इस मार्ग पर चलने और निरंतर आगे बढ़ने के लिए अपना पावन आशीर्वाद सदा प्रदान करते रहना जी। धन निरंकार जी। जब भी कोई भक्त भक्ति का दान मांगता, बाबा जी बहुत ही खुश हुआ करते थे। और बाबा जी ने कहा भी कि सिर्फ भक्ति नहीं, हमने प्रेमा भक्ति करनी है। और ये प्रेम तो तभी संभव है ना कि जिससे प्रेम करने की बात की जा रही है उसकी पहचान भी हो। तो प्रेमा भक्ति की पहली सीढ़ी है परमात्मा की पहचान, जो बिना सद्गुरु के संभव नहीं है। संपूर्ण अवतार बानी में भी लिखा है, बिन वेखे मन मंदा नहीं, बिन मन मन्ने प्यार नहीं, प्यार बिना नहीं पगती, ते बिन पगती बेड़ा पार नहीं। जो फुल्लां दा होना, जो फुल्लां दा होना खुशबूदार जरूरी है, खुशबूदार जरूरी है। भगती दे विच होना एह तां प्यार जरूरी है। भगती दे विच होना एह तां प्यार जरूरी है। हाँ जी प्यार जरूरी है, हाँ जी प्यार जरूरी है। जो फुल्लां दा होना, जो फुल्लां दा होना खुशबूदार जरूरी है, खुशबूदार जरूरी है। भगती दे विच होना एह तां प्यार जरूरी है। भगती दे विच होना एह तां प्यार जरूरी है। हाँ जी प्यार जरूरी है, हाँ जी प्यार जरूरी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस डिवाइन और हम बात कर रहे हैं बाबा हरदेव सिंह जी की शिक्षाओं की। इन दिनों मेरे हरदेव किताब पढ़ने का भी अवसर मिला और उसी में से एक दृष्टांत मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बचपन से ही बाबा हरदेव सिंह जी का दिल करुणा से, सहानुभूति से मानो सराबोर था। गर्मियों के मौसम में अक्सर खेलते हुए जब गर्मी लगती तो बाबा जी अपने सभी फ्रेंड्स को अपने घर ले आते और अपने हाथों से ठंडा शरबत बना के पिलाते। एक बार ऐसे ही बाबा जी ने शरबत बनाया और एक ऐसे बच्चे को बांटने के लिए कहा
जिसके प्रति किसी कारणवश बाकी बच्चे घृणा का भाव रखते थे। पहले तो बच्चे बहुत ही हैरान रह गए, लेकिन बाबा जी के आग्रह पर सबने उस बच्चे के हाथ से शरबत लेकर पी लिया। इस बात से जहां सबके मन में उस बच्चे के लिए एक्सेप्टेंस आई, भेदभाव की भावना मिट गई, वहीं उस बच्चे का आत्मसम्मान, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। बाबा जी के मन में हमेशा ही अपनी खुशी से ज्यादा औरों की खुशी का ध्यान रहता था। हॉस्टल में भी अगर कोई स्टूडेंट बीमार पड़ जाता तो उसकी देखभाल में जुट जाते, लेकिन हर जरूरतमंद की मदद इस तरह चुपचाप करते कि कहीं उनके आत्मसम्मान, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस ना पहुंचे। एंड बाबा जी ऑफन यूज्ड टू से, लाइफ गेट्स अ मीनिंग व्हेन इट इज लिव्ड फॉर अदर्स। और ऐसा ही जीवन उन्होंने अपने भक्तों से भी चाहा, और ऐसे अनेकों भक्त हैं जो पल पल उनकी शिक्षाओं को जी रहे हैं। बीइंग अ यंगस्टर, आई ऑल्सो फील कि यूथ पे भी बाबा जी की एक विशेष कृपा रही। उन्हें भी बाबा जी से बेशुमार प्यार मिला। तो आइए सुनते हैं ऐसे कुछ यंगस्टर्स से, कुछ नौजवानों से, कि कैसे अलग अलग सिचुएशंस में बाबा जी की शिक्षाएं अपनाने से जहां उन्हें आनंद प्राप्त हुआ, वहां सामने वाले पर भी गहरा असर पड़ा। प्यार से कहना धन्यकार जी। मैं अपनी एक शूट के लिए आउट ऑफ टाउन गई थी, और जितने भी कास्ट और क्रू के लोग हैं, हम सब एक होटल में, हमारे स्टे का इंतज़ाम हुआ था। तो हम एक शूट के लिए निकले और वापस आकर दूसरी शूट के लिए हमने तैयार होकर पहुंचना था। और पहली शूट से हम सारे ही काफ़ी मिट्टियों में भरे, गंदे हुए आए थे, तो हमने जल्दी से तैयार होकर अगले जगह निकलना था। मैंने रिसेप्शन पे फ़ोन किया और उन्हें रिक्वेस्ट की कि हाउसकीपिंग वालों को भेज के सबसे पहले मेरा कमरा साफ़ करवा दीजिए, क्योंकि मुझे आगे फिर निकलना है, मुझे लेट हो रहा है। मैंने जिस तरह इंस्ट्रक्शन दी, मैंने अर्जेंसी बार बार जाहिर करी थी और करके मैंने फ़ोन रख दिया। जब मैंने दोबारा मुड़ के देखा बाहर की तरफ, तो खिड़की के बाहर एकदम से काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो मैंने फिर वापस एकदम से रिसेप्शन कॉल किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि देखिए, मैंने अभी अभी अर्जेंसी ज़ाहिर की थी अपनी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि फ़िलहाल किसी को भी मत भेजिए, क्योंकि जिस तरह ये बारिश हो रही है वो बीमार पड़ सकते हैं। तो सामने से जो लेडी जो फ़ोन आंसर कर रहे थे, वो एकदम से ना रुक गई और मुस्कुरा के कहती, मैडम इतनी फ़िक्र है आपको। तो जब उन्होंने ये बात कही, तब मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअली बिना सोचे, बिना ध्यान दिए भी कैसे बाबा जी की एक सिखाई हुई एक प्यार और एक समता वाली जो एक शिक्षा है, वो इस तरह अप्लाई हो पाई। और जिस तरह वो रिसीव हुई, सामने से जिस तरह का एक प्यार, और उसके बाद जितने दिन हम वहाँ मौजूद थे, हमारा इस तरह ख्याल रखा कि जैसे हम कोई स्पेशल गेस्ट हैं। तो यही लगा कि सतगुरु जो हमें दे रहे हैं, जो हमें एक आशीर्वाद दे रहे हैं अपनी शिक्षा के रूप में, वो हम अगर सिर्फ थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना भी शुरू करें, तो आगे से हमें ऐसे ये सम्मान के साथ हमें पूरी दुनिया के सामने इस तरह पेश करते हैं कि जैसे हम वो संत हैं जो बाबा जी हमें बनाना चाह रहे हैं। आप जी बख्शिश करो कि सतगुरु माता जी के आदेशों पर इस तरह चल पाएँ और उनकी टीचिंग्स को एवरी डे प्रैक्टिस करते ही जाएं, ताकि वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, हमारे खून से ज़्यादा नेचुरल सतगुरु की टीचिंग्स हमारे अंदर हों। हाँ निरंकार जी, कुछ समय पुरानी बात है। एक बार हमारे घर एक कुरियर डिलीवर होने वाला था, और कुरियर डिलीवर करने के लिए जो आए थे वो थोड़े बड़े उम्र के अंकल थे। तो दोपहर का समय था, गर्मी का मौसम था, तो यही ध्यान आया कि एक बार उनसे पानी का पूछ लेते हैं। और जब मैंने पूछा कि अंकल आप पानी पिएंगे, तो वो कहते यस सर प्लीज़। तो मैं अंदर गया, मैंने एक ग्लास में ठंडा पानी भरा और उनको ऑफ़र करने बाहर आया। तो जब उन्होंने पानी पिया, तब उनके चेहरे पे एक ऐसी मुस्कान आई, एक ऐसी स्माइल आई कि उसको देखकर मैं एकदम अंदर से आनंद महसूस करने लग गया। और फिर उन्होंने कहा थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और ये चीज़ सुन के मेरे को एकदम से ऐसा ध्यान आया कि हमारे सद्गुरु मेरे से यही तो चाह रहे हैं। सद्गुरु की टीचिंग्स
और उनकी सिखलाइयाँ यही तो कहती हैं कि सबसे प्यार से पेश आओ। और जब ह्यूमन वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा कोई कार्य कर जाऊँ, मैं ऐसा कोई काम कर जाऊँ, तो इतनी आनंद की भावना अंदर भर जाती है। और अगले कुछ दिन सिर्फ उन कोरियर वाले अंकल की स्माइल याद कर करके मेरे दिन इतने आनंद से भरे हुए थे, सिर्फ क्योंकि उस एक मोमेंट में, उस एक टाइम पे निरंकार की कृपा से मुझे उनका पानी ऑफ़र करना याद रहा। जी आप कृपा करें कि ऐसी सदगुरु की टीचिंग्स, जो दूसरों का आदर करना हो गया, दूसरों से प्यार से बात करना हो गया, वो अगर मैं याद रख पाऊँ तो ये मेरा हर एक मोमेंट, मेरा हर एक दिन इतने प्यार से निकल सकता है, इतने आनंद से निकल सकता है जिसकी मैंने कल्पना भी न की हो। धन निरंकार जी। बंदगी निभ जाए बस मेरी, मेरा जीवन हो शिक्षा तेरी। बंदगी निभ जाए बस मेरी, मेरा जीवन हो शिक्षा तेरी। फिर ज़माने से क्या लेना मुझको, फिर ज़माने से क्या लेना मुझको। रीझ जाए जो मेरा नबी, बंदगी निभ जाए बस मेरी, मेरा जीवन हो शिक्षा तेरी। कैसे छोटी छोटी बातें भी इतना बड़ा असर छोड़ जाती हैं। और अगर बहुत सी छोटी छोटी बातों का ही ख्याल रख लिया जाए तो बात को बढ़ने से बचाया जा सकता है। जैसे अपने घरों में ही देख लें, अगर किसी से एक ग्लास टूट जाए तो कोई तो ये कहता है कि अरे ग्लास तोड़ दिया, और कोई यूं भी कहता है कि अरे ग्लास टूट गया, कोई बात नहीं। या फिर रोज जो स्वादिष्ट खाना हमें मिलता है उसे अप्रिशिएट तो शायद रोज नहीं करते, लेकिन अगर एक दिन कोई कमी रह जाए तो उसे इमीडिएटली पॉइंट आउट कर देते हैं। तो अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लिया जाए, किसी का दिल दुखाने से बचा जा सकता है और सहज में बहुत ही खुशियां बांटी जा सकती हैं। और बाबा जी ने तो जिंदगी के हर छोटे से लेकर बड़े पहलू पर भरपूर रोशनी डाली। तो ऐसे ही और भी अनुभव हम सुनेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं एक कविता आदरणीय विवेक रफीक जी से। गुरु हरदेव है नाम ध्येय का, सत्य का बोध कराने का। गुरु हरदेव है नाम जज्बे का, विश्व में अमल ले आने का। गुरु हरदेव है नाम भाव का, प्रेम ही प्रेम फैलाने का। गुरु हरदेव है नाम लक्ष्य का, एकत्व जग में लाने का। गुरु हरदेव विचारधारा है, इस पर अमल कमाए हम। गुरु वचनों को मान के संतों, गुरु सेवा कर पाए हम। गुरु की ताकत का किसी को भी पूरा अंदाज नहीं है। गुरु तो कायम सदा सदा है, वक्त का ये मोहताज नहीं है। गुरु कोई शरीर नहीं है, जो कल था पर आज नहीं है। गुरु लोप नहीं, गुरु प्रगट है, जग जाहिर है, राज नहीं है। हाजिर गुरु का समझ इशारा, जीवन सफल बनाए हम। गुरु वचनों को मान के संतों, गुरु सेवा कर पाए हम। निरंकार जी, बात उस टाइम की है व्हेन आई हैड जस्ट गॉट अ न्यू जॉब। एक दिन सुबह की कम्यूट में जब मैं ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली तो देखा कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। जल्दबाजी में मैंने जैसे ही अपना छाता खोला तो साथ खड़े आदमी के कंधे से टकरा गया। Even though I apologized to him many times, but that person got very angry. और गुस्से में उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया। सिर्फ सुनाया ही नहीं, ऐसे लगा कि जानबूझ के मेरे कंधे के पास उन्होंने अपना छाता भी खोला जिससे मेरे कंधे को चोट लगे।
तो इंस्टिंक्टिवली यही ख्याल आया कि मुझे भी आगे से सुनाना चाहिए और उसको उसकी गलती का एहसास कराना चाहिए। पर एकदम से बाबा जी की वो बेनिफिट ऑफ डाउट वाली टीचिंग मेरे जहन में आई और ये सोचा कि सुबह के 7 बजे जो आदमी इतने बुरे मूड में है, जिसको इतनी जल्दी गुस्सा आ गया, मे बी उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा या मे बी उसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो मैं नहीं जानती। तो इसी थॉट ने मेरे इमोशंस को कंट्रोल करा एंड आई वॉज एबल टू लेट गो ऑफ दैट इंसिडेंट एंड आई कंटिन्यूड विद माई डे विद अ स्माइल ऑन माई फेस। तो ऐसे ही बाबा जी की टॉलरेंस और बेनिफिट ऑफ डाउट देने वाली टीचिंग्स समय समय पे, कदम कदम पे मेरी लाइफ को सही डायरेक्शन देती आई हैं। जो भी कोई कहे सुन सकूं, ना विवेक आगे से बोलूं मैं। जो भी कोई कहे सुन सकूं, ना विवेक आगे से बोलूं मैं। मेरी निंदा करे अगर कोई, मेरी निंदा करे अगर कोई, उसके जाके चरण धो लूं मैं, उसके जाके चरण धो लूं मैं। जीत है हार में ही छिपी, मेरा जीवन हो शिक्षा तेरी। जीत है हार में ही छिपी, मेरा जीवन हो शिक्षा तेरी। फिर जमाने से क्या लेना मुझको, फिर जमाने से क्या लेना मुझको। रीझ जाए जो मेरा नबी, बंदगी निभ जाए बस मेरी, मेरा जीवन हो शिक्षा तेरी। एक बार बाबा हरदेव सिंह जी ने अपने विचार में कुछ इस तरह फरमाया था कि अगर कहीं गंदगी पड़ी हो और उसे हटाना हो तो उसके 2 तरीके हैं, या तो उसे पानी से बहा दिया जाए या फिर उस पर मिट्टी डाल दी जाए। तो बाबा जी ने कहा कि दास तो दूसरे तरीके को ठीक समझता है, जिससे गंदगी भी खत्म हो जाएगी और बदबू भी नहीं फैलेगी। हमारा मकसद बुराई को दूर करना है, बुरे को बदनाम करना नहीं। तो जहां बाबा जी ने हमें दूसरों की गलतियों पर पर्दा डालना सिखाया, वहीं सभी को एक अच्छे बदलाव के लिए तैयार रहने की भी प्रेरणा दी और इस बात पर भी हमेशा जोर दिया कि ये बदलाव हमने वक्त रहते ही लेकर आना है। तो आइए जुड़ते हैं बाबा हरदेव सिंह जी के एक ऐसे ही संदेश के साथ। ये नहीं है कि बदलाव जीवन में आ नहीं सकता है, चाहे वो क्रूर है, चाहे वो जालिम है, चाहे वो दूसरों के इज्जत पे हाथ डालता है। ये नहीं है कि उसके जीवन में वो बदलाव नहीं आ सकता है। हर किसी को दातार ने मौका दिया हुआ है और ये बदलाव हो सकता है। अगर कोई इस तरह से विपरीत रास्ते पे चलता है और हम कहें कि वो कभी भी वो पात्र नहीं बन सकता है, तो फिर ये गन का पापन या चोर भूमिया या सज्जन ठग, ये फिर जो थे वही रहते, ये पात्र ना बन पाते, इनके जीवन में वो क्रांति घटित ना होती। अगर विपरीत रास्ते पे चलने वाला उसने वो पात्र हो ही नहीं सकता है, तो फिर वो सारे के सारे वो वही रहते जो थे। लेकिन जैसे महापुरुषों ने, संतों ने कहा है कि एक लोहा पूजा में राखत,
एक घर बदिक परो, ये दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत करो। एक लोहा पुजारी के पास है जो पूजा अर्चना के काम में लाता है, और एक घर बदिक परो, और एक लोहा एक जालिम के हाथ में है जो कटार के रूप में है, जो गर्दन कलम करता है, जो जख्म देता है, जान लेता है। तो लोहा है। और आगे कह रहे हैं कि ये दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो, कि वो जल्लाद वाला भी लोहा अगर पारस से छू जाए वो भी कंचन बन जाता है। वही लोहा सज्जन ठग के रूप में, चोर भूमिये के रूप में, उसको भी पारस का संग मिल गया और वो लोहा कंचन बन गया, वो भी भक्तों की श्रेणी में आ गए। तो इसलिए जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि नॉट एवरीथिंग इज लॉस्ट, अभी भी श्वास तुम्हारे चल रहे हैं, अभी भी बदलाव जीवन में आ सकता है। जो था वो था, जो चल रहे थे, जिन भावनाओं से युक्त थे, लेकिन अभी भी मोड़ अपने जीवन को दिया जा सकता है, अभी भी अपनी आंखें खोल सकते हैं, अभी भी ये जहर की बजाय अमृत से युक्त हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आंखें हमेशा के लिए बंद होने से पहले पहले ये कदम उठा लो, ये बदलाव अपने जीवन में ले आओ। लेट द वॉइसेस डाई बिफोर दी। कभी कभी अपनी जिंदगी और दुनिया की चकाचौंध में हम यूं खो जाते हैं कि इस बात का एहसास ही खो बैठते हैं कि शायद अपनी कुछ आदतों को, खुद को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो बदलाव तब तक मुमकिन नहीं जब तक ये पता नहीं होगा कि मुझे बदलना है क्या। यानी कि सबसे पहले इस बात की रियलाइजेशन भी तो होनी चाहिए कि मुझ में कुछ कमियां हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी कमियों को नज़रअंदाज कर अपनी नादानी में खुद को परफेक्ट ही समझती रही। तो इंट्रोस्पेक्शन से, आत्मविश्लेषण से ही सही समय पर, हर मोड़ पर इस बात का एहसास हो पाएगा कि मुझे खुद में क्या बदलना है। सच तो ये है कि चेंज की, बदलाव की हर किसी को ज़रूरत है। देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। कोई भी उम्र हो, हमें हर अच्छे बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। और बदलाव के लिए बहुत ज़रूरी है कि वक्त रहते ही सद्गुरु की हर बात, हर शिक्षा को जीवन में अपना लिया जाए। तो जाते जाते बाबा हरदेव सिंह जी के ही मुख से कही हुई ये पंक्तियां कह के आपसे इजाज़त लूंगी। मैंने चाहा जीवन में सुख हो 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना, सो दुनिया के बदले मैंने तुम्हें चुना। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन निरंकार।